हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है उप संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसमें आज की क्लास में हम लोग कीलेट और किलेटीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कीलेट क्या चीज होता है, किलेटीकरण क्या होता है, ये सब जो कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, 3 वीडियो अपलोड कर दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, उपसंयोजन यौगिक पर। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, जिसमें लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज होता है, इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये सब जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीलेट क्या होता है और ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की क्लास हम लोग का मुख्य टॉपिक यही रहेगी। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कीलेट क्या चीज होता है या फिर किलेटीकरण क्या चीज होता है। ठीक है, देखिए जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि बाइडेंटेट लिगेंड या फिर ट्राइडेंटेट लिगेंड या फिर टेट्राडेंटेट लिगेंड, ये सब जो कि हमने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया था, पिछले क्लास में इसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए, पिछला क्लास आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका यहाँ पे क्या है कि कीलेट क्या चीज होता है। तो देखिए जैसे कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड है, जैसे कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड है, वो एक साथ में किसी एक ही सेंट्रल मेटल एटम को अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये क्या कहलाता है, यानी कि ये जो आपका एक वलय टाइप में स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है ना, अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो वलय टाइप में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कीलेट बोला जाता है। और ये जो घटना होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेटीकरण बोलते हैं। अच्छा तो देखिए अगर देखा जाए कीलेट मतलब होता है केकड़ा लाइक पंजा। ठीक ना, जिससे केकड़ा होता है, केकड़ा आपने यानी कि आपको देखना, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा तालोल में पाए जाते हैं, उसका जैसे पंजा होता है ना, वैसे इसी तरीके से ये भी आपका होता है। आपको स्ट्रक्चर देखने पे लगेगा जैसे केकड़े का पंजा होता है, वैसे इसमें भी आपको पंजा लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो पहले इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पहले आप लोग क्या करिए, कॉपी और पेन साथ में उठा लीजिए, ताकि आप साथ साथ नोट्स जो कि अपना कंप्लीट करते चलें। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे अगर हमने कोई कॉपर ले लिया है, यहाँ पे कोई कॉपर हमने सेंट्रल मेटल लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम कोई डाई यानी कि एथिलीन डाई एमीन अगर हम ले लें, अगर हम यहाँ पे कोई एथिलीन डाई एमीन ले लें, एथिलीन डाई एमीन अगर बोले, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ पे हो जाएगा NH2, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2। ये क्या है, एथिलीन डाई एमीन है। ये क्या है, एथिलीन डाई एमीन है। ये क्या होता है, एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ यानी कि यहाँ से देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका पर कोडोनेट कर सकता है, ये यानी कि कुछ ऐसा ही, यहां से देखिए। इसी तरीके से यहाँ पे एक एथिलीन डाई एमीन का और मॉलिक्यूल आएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, यहाँ पे हो जाएगा NH2, इसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे जरा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, और हम इस पे देखें, इस पर जो होगा +2 का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से जरा देखिए, ये आपका जो स्ट्रक्चर मिला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीलेट बोलेंगे। यानी कि यदि कोई बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि द्विदंतुक लिगेंड या फिर त्रिदंतुक लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु को एक साथ ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है, डोनेट कर देता है, और इस टाइप में एक वलय जैसी यहाँ पे क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है। ये क्या है, एक प्रकार की वलय जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही होगी। वलय मतलब क्या होता है, बंद श्रृंखला। वलय का मतलब क्या होता है, बंद श्रृंखला होता है। जैसे रिंग होता है, आपका रिंग कहीं पे भी ओपन नहीं होता है, उसी तरीके से ये भी स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वलय स्ट्रक्चर बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो ये आपका वलय जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। और ये जो घटना होती है, इसको क्या बोला जाता है, किलेटीकरण बोला जाता है।
बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये है आपका कीलेट या कीलेटीकरण, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे आपको जो यानी कि जो हमारी इस वीडियो की मुख्य टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा आप लोग को याद रहना चाहिए, हमेशा आपको निकालना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण संख्या, जो कि IUPAC नाम में बहुत ही भर भर के इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे आप तो इसका उपयोग आपका बहुत ज्यादा वहां पे होगा। अगर आप ये आपको नहीं निकालना आता है तो आप उसका IUPAC नाम ही नहीं कर पाएंगे। और IUPAC नाम 100% है, हमेशा क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे हम बोर्ड के एग्जाम की बात करें, चाहे हम नीट की एग्जाम की बात करें, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, इसमें अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें 100% ले लीजिए, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन या फिर उससे ज्यादा भी आपका IUPAC नेम से तो जरूर से जरूर रहेगा। इसीलिए ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और IUPAC नाम तब तक आप लोग को नहीं आएगा जब तक ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को नहीं निकालना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा क्या चीज होती है, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को नोट्स जो है कि अपना कंप्लीट करना होगा, इसीलिए हम इसकी परिभाषा भी लिखवाते चलते रहे हैं। ठीक है ना, लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लोग भी अपना नोट्स में जो है कि इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपसह संयोजी आबंध द्वारा एक ही समय में जुड़कर एक वलय जैसी आकृति बना लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। तथा ये जो यानी कि ये जो घटना होती है तथा इस घटना को क्या बोला जाता है, कीलेटीकरण बोला जाता है। ठीक है ना, ये आपके सामने एक एग्जांपल हमने लिया है, ये आपका क्या है, Cu2+ है। इसके बाद ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन है। क्या है ये, एथिलीन डाइएमीन है। बात समझ में आ गया ना। तो ये एथिलीन डाइएमीन है, इसकी हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। और ये जो घटना होती है, इस घटना को क्या बोला जाता है, कीलेटीकरण बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चले, आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, पहले हम उसकी परिभाषा आपको बता दें, और इसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में आपको बताएं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पहले ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं उसकी पहले हम आपको परिभाषा बता दें, उसके बाद हम केवल 2 नियम बताएंगे। 2 नियम अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये ऑक्सीकरण संख्या आप बहुत ही आसानी से निकाल ले जाएंगे, आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। आप तुरंत कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया जाए आप देख लेंगे और तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या बता देंगे। आप देख करके उसकी ऑक्सीकरण संख्या बता देते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसे ही बता पाएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को केवल 2 नियम 2 रूल आप लोग को याद रखना है। क्या रूल है अभी हम उसको बता रहे हैं, लेकिन पहले हम इसकी डिफिनीशन आपको बता दें। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश को व्यक्त करती है। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उसकी यानी कि उस पर जो आवेश को व्यक्त करता है, उस पर आवेश को व्यक्त करने वाली जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश को व्यक्त करने वाली जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए आप देखते हैं यहाँ पे जैसे क्या होता है Fe2+, तो यहाँ पे क्या है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। यानी कि आप देखते हैं Fe3+, यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या है क्या है, +3 है। ये आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इस पर जो आवेश उपस्थित होता है, यही आवेशों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। लेकिन यहां तो हम देख करके बता दिए, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाए, अगर कोई संकुल यौगिक दिया जाए, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम 2 रूल आपको बताएंगे। वो 2 रूल यानी कि 2 रूल आप लोग को याद रखना है। उसके पहले आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चले ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या जो कि हम समझा पाए। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए पहले हम आपको रूल बता दें, पहले हम आपको 2 नियम जो था वो नियम पहले हम आपको बता दें ताकि आप लोग बड़े ही आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाए। तो क्या नियम है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको हम ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं। ये क्या है, पहला नियम, जिसकी सर्वप्रथम जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है
निकालना होता है उसे यक्स मान लेते हैं, उसे यक्स मान लेते हैं। बात सबको समझ में आ गई? तो ये पहला रूल हो गया। क्या कह रहा है पहला रूल? तो सर्वप्रथम जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यक्स समझो कि उसको हम लोग मान लेंगे। तो ये पहला रूल हो गया। ठीक, अब दूसरा रूल क्या है? देखिए दूसरा रूल यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो संकुल आयन होता है या फिर जो उपसह संयोजन यौगिक होती है, जो उपसह संयोजन यौगिक होती है यानी कि उपसह संयोजन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, उपस्थित आवेश के बराबर होती है। ये दो रूल है। ये हो सकता है आप लोगों को दूसरा रूल थोड़ा सा समझने में समस्या हो। अभी हम एग्जांपल करवाएंगे, आप लोगों का 100% जो कि क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से जरा इसको पढ़ करके सुना दे, क्या है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जब एग्जाम्पल करवाएंगे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है दूसरे वाले नियम में? उपसह संयोजन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यानी जो ऑक्सीकरण संख्या जो हम लोग निकालते हैं वो ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो बराबर हो जाएगा उस पर उपस्थित आवेश। यानी कहने का मतलब अगर कोई आवेश उस पर उपस्थित है तो बराबर हम लोग आवेश लिखेंगे, अगर कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो बराबर हम लोग क्या कर देंगे? जीरो लिख देंगे। भैया कोई घर से अपने थोड़ी आवेश लेके आएगा, जब कोई आवेश नहीं रहेगा तो बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? उसके जीरो लिख देंगे। कैसे जीरो लिखेंगे, क्या होगा, ये अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग पहले ये दोनों यानी कि दो जो नियम होने बताया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जो कौन सा लिगेंड अगर प्रेजेंट रहेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। बात समझ में आ गई ना? आवेश के आधार पर अगर हम देखें तो जो लिगेंड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं धनात्मक लिगेंड, दूसरे होते हैं ऋणात्मक लिगेंड, और तीसरे होते हैं उदासीन लिगेंड। धनात्मक लिगेंड क्या होते हैं? जिन पर प्लस का चार्ज होता है, जिन पर धनात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं? जिन पर माइनस का चार्ज होता है, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है। और उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या बोल लीजिए क्या होती है? जीरो होती है। तो कौन कौन से लिगेंड होते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ये हम यानी कि अब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है, उसमें हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कौन सा लिगेंड जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे हमने केवल अभी ऋणात्मक लिगेंड ही लिखा है, इसके बाद हम धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड क्या होता है ये हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये इसका सामान्य नाम है, ये इसका सूत्र है। सूत्र पर देखिए ये जो यहाँ पे आपको आवेश दिखाई दे रहा है यही क्या होगा? इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। यानी कहीं पे अगर F आएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। कहीं पे अगर Cl आएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग -1 लिखेंगे। कहीं पे अगर NO2 आएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग -1 लिखेंगे। कहीं पे अगर NH2 आएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये है, इसके बाद ये है इसका IUPAC नाम। जैसे पहला यहाँ पे क्या है? फ्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि इसका जो फार्मूला होगा F- और इसका IUPAC नाम हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। दूसरा क्या है? क्लोराइड। इसका हम लोग Cl- लिखेंगे और ये आपका क्या होगा? क्लोरो होगा। आयोडाइड अगला होगा, इसका हम लोग I- लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? आयोडो हो जाएगा। एमिडो अगला हो जाएगा, इसका NH2 हो जाएगा, ये आपका एमिडो, इसका IUPAC नाम भी होगा। नाइट्राइट अगला है, NO2- होगा, ये नाइट्राइटो, IUPAC नाम लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड अगला होगा, ये हम लोग OH- लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो बोलेंगे। सल्फेट आपका होगा SO4 2-, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फेटो बोलेंगे। साइनाइड होगा, इसको हम लोग Cl- बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनो बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका कार्बोनेट हो जाएगा, इसका CO3 2- हो जाएगा और इसका IUPAC नाम क्या होगा? कार्बोनेटो होगा। अगला होगा ऑक्सेलेट, ये आपका C2O4 2- होगा, इसका हम लोग IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? ऑक्सेलेटो लिखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड का
ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, उसका यूपीएससी नाम पर क्या होता है, उसको हम आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ धनात्मक और उदासीन लिगेंड का हम लोग देख लेते हैं, और भी यानी कि बहुत ढेर सारा है, ठीक ना। अगर कहीं पे आएगा तो हम उसको बता देंगे, इतना पहले आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, इसको पहले आप लोग याद कर लीजिए। क्या है, देखिए ये आपका यानी कि पॉजिटिव वाला होगा यानी कि नाइट्रोनियम, इसका क्या होगा NO2 N पर प्लस होगा, इसको हम लोग आईयूपीएसी नाम में भी नाइट्रोनियम बोलेंगे। अगला है हाइड्रोजीनियम, इसके बाद NH2 NH3 इस पर प्लस का चार्ज होगा, ये आपका क्या है हाइड्रोजीनियम हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम भी। हाइड्रे यानी कि हाइड्रोनियम है H3O प्लस, आईयूपीएसी नाम में भी होगा हाइड्रोनियम। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे देखिए कोई भी आवेश इस पर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ये आपका क्या था, पॉजिटिव था, इसके पहले हम लोगों ने नेगेटिव वाला देखा था, ठीक है। देखिए जल आपका, इसका फार्मूला क्या होता है H2O, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। अमोनिया, इसका फार्मूला NH3 होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होगा, CO होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। अगला यहाँ पे क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, इसका फार्मूला ये होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको EN लिखा जाता है, आईयूपीएसी नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम जो है कि एग्जाम्पल करेंगे ऑक्सीकरण संख्या किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं और आपको ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल है AgNH3 का ट्वाइस, AgNH3 का ट्वाइस, इसके बाद यहां पे है Cl। तो याद करिए हमने जो आपको दो नियम बताया था। पहला नियम हमने क्या बताया था, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और आपको इसमें ये चीज ध्यान देना है, इसमें हमेशा जो ऑक्सीकरण संख्या यानी कि निकालना होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना होगा, यानी कि जिसको क्या करता है, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या यानी कि उसी की हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। यानी कि इसमें देखा जाएगा तो Ag यहाँ पे जो सिल्वर है उसी की हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या जो कि कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों नियम आप लोग को ध्यान रखना है। पहला नियम हमने यही बताया था, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे आपको ये बताया था, जो उपसंयोजन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या होती है वह उसके आवेश के बराबर होती है। अब इसको जरा समझिए, देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Ag को निकालना है, जिसको आपको क्या यानी कि आप लोग को क्या करना है, यक्स मान लेता है, यानी कि यक्स मान लेना हो जाएगा यक्स प्लस। अब देखिए NH3 यहाँ पे कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, 2 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, की ऑक्सीकरण संख्या, इसके बाद फिर प्लस। अब देखिए ये पूरा खत्म हो गया, अब यहां पे हम लोग चलेंगे फिर तुरंत, अब यहां पे हम लोग प्लस लगा देंगे, ठीक। प्लस क्या हो जाएगा, Cl की ऑक्सीकरण संख्या। और इस पर क्या आपको कोई आवेश दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आवेश यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। अगर यहाँ पे कुछ आवेश दिखाई देता हम लोग बराबर वही आवेश लिखते, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको रख करके इसका मान हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। अब अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था NH3 जो होता है ये अमोनिया होता है, एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है, एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है। मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे Cl की ऑक्सीकरण संख्या अभी हमने बताया था, इस पर जो चार्ज होता है भैया वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो Cl पर अगर देखा जाएगा तो -1 का चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0, पूरा तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 यानी कि -1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी x -1 बचेगा इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -1 है, उधर जाएगा तो +1। यानी कि यहाँ पे हमने जो सिल्वर को x माना था, यानी कि यहाँ पे जो सिल्वर होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी भैया, +1 आ जाएगी। ये देखिए निकालना कितना आसान है,
ये कितना आसान है निकालना, बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताया है ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम एग्जांपल आपको करवाएं और अलग अलग प्रकार का एग्जांपल हम आपको करवाएं ताकि आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आप चुटकियों में क्वेश्चन को देख करके उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप बता देंगे। यानी कि आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो देख करके उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग तो उसकी बता देंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। हो गया? ओके, चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल आप लोग को देते हैं। पहले अब दूसरा एग्जांपल आप लोग हम दे रहे हैं तो इसको पहले आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से। ठीक है, जैसे देखिए ये है, जैसे यहाँ पे ये हमने दे दिया है CO, यहाँ पे ये हमने दे दिया है CO, यहाँ पे है NH3 CO और यहाँ पे है NH3 का 4, NH3 का 4 और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा CO3 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद जो है कि यहाँ पे कोष्टक के बाहर जो है कि आपका Cl लगा हुआ है, ये यहाँ पे है। अब बताइए आप तुरंत पहले ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु को निकालेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? यहाँ पे CO है, तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे इसको हम लोग क्या करेंगे? X मान लेंगे। क्या हो जाएगा? X प्लस, अब देखिए NH3 कितना है तो 4, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ऐसे लिखेंगे। और फिर यहाँ पे अब देखो तुरंत यहाँ पे दूसरा कोई लिगेंड आ गया है, तुरंत यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। प्लस CO3 कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? CO3 की ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस यहाँ पे Cl है, तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवेश कोई नहीं है तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, X प्लस 4 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस CO3 की कितनी होती है? -2 होती है। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा? -2। ये कितना होता है Cl का? ये आपका क्या हो जाएगा? -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये कोष्टक तोड़ डालिए तो X प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। -2 और +1 ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी X -3 बचेगा इक्वल टू 0, या X इक्वल टू प्लस में 3। यानी कि X हमने किसको माना था? यहाँ पे कोबाल्ट को। यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? प्लस में 3 आ जाएगी। देखिए कितना आसान है, इसको भी आप लोग पहले नोट करिए। हो गया? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। अब हम थोड़ा सा अलग अलग टाइप से इसका एग्जाम्पल आप लोग को करवाते हैं। जैसे ये देखिए K4FeCN का 6, ये है आपका जो है कि ये है K4, ये है Fe, यहाँ पे है Cn का 6। ठीक, इसमें आपको किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है? आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, यानी कि यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्या लिखेंगे इसको? 4 × K की ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस Fe का निकालना है तो इसको हम लोग X मानेंगे, प्लस 6 × Cn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि K की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या लिखेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, S ब्लॉक जो है, S ब्लॉक में पहला वाला जो वर्ग होता है उसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ये सभी क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? प्लस में 1 हो जाएगी। हम थोड़ा सा आपको लिख करके बता दें, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो होंगे ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था को शो करेंगे, यानी ये जो होंगे +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंटियम, बेरियम और रेडियम अगर कहीं पे है तो ये आपका जो होगा, यानी कि ये जो होगा ये आपका +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पोटेशियम है ये आपका पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो K यहाँ पे है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? प्लस में 1 हो जाएगी। इसको आप लोग पहले कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसको चलिए अब इसका मान जो कि यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे मान यहाँ पे रख देते हैं। तो रखिए, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? यानी कि क्या हो जाएगा? 4 × K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 1 प्लस X, इसका तो निकालना ही है, प्लस 6 × Cn का कितना होता है? -1 बराबर 0। आप लोग देख लीजिएगा Cn का कितना होता है? -1 होता है। ठीक, तो 4 × +1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस X, ये देखिए माइनस, यानी कि -1 और 6 क्या बचेगा यहाँ पे? -6 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। ये देखिए -6 और +4 ये घट जाएगा, क्या बचेगा? X -2 इक्वल टू 0, या X इक्वल टू क्या मिलेगा? -2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। यानी कि
यक्स हमने किसको माना था, यक्स हमने माना था यहाँ पे Fe को, तो यहाँ पर जो Fe होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी ये क्या हो जाएगी भैया, प्लस में 2 हो जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक आवेश वाला आपको एग्जांपल बता दें ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए। ओके, एक तो चार्ज वाला देख लीजिए, एक आवेश वाला देख लीजिए कि आवेश वाला कैसे आप लोग ऑक्सीकरण संख्या उसमें कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए Cn का 6 3 माइनस, ये है Cn का 6, इसके बाद यहाँ पे है 3 माइनस। चलिए सॉल्व करिए। ये Cr है, इसको हम लोग निकालना है तो इसको हम लोग यक्स मानेंगे, क्या हो जाएगा यक्स प्लस, इसके बाद Cn कितना है 6, क्या लिखेंगे 6 इंटू Cn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हम लोग आवेश लिखते हैं। अब यहाँ पे आवेश देखिए कितना है -3 है। इसको सॉल्व करिए, यक्स प्लस 6 इंटू Cn का कितना होता है -1 इक्वल टू क्या मिलेगा -3, तो क्या मिलेगा यक्स -6 मिलेगा इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा -3। ये यक्स इक्वल टू -6 है, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी -3 और +6 ये देखिए घट जाएगा, घटेगा तो क्या बचेगा यक्स इक्वल टू बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या 6 है, क्या मिलेगा यहाँ पे +3, यानी यक्स इक्वल टू क्या है +3। यक्स हमने किसको माना था, क्रोमियम को, यहाँ पे क्रोमियम को जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी +3 आ जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और एग्जांपल आप लोगों को करवा दें ताकि ये ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को निकालने में कोई भी कहीं भी किसी भी टाइप का अगर एग्जांपल आ जाए आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर दे, आप देख करके उसका आंसर बता दे। इसको पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। ठीक, ये Cr का निकलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे यक्स मान लेंगे, प्लस En का क्या हो जाएगा ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू En की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस NH3 यहाँ पे कितना है एक ही है, क्या लिखेंगे इसको NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस यहाँ पे Br का भी निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे Br की ऑक्सीकरण संख्या और बराबर हम लोग आवेश लिखते हैं, आवेश यहाँ पे कितना है +2। इसको सॉल्व करिए, यक्स प्लस 2 इंटू En का कितना होता है 0 होता है, प्लस NH3 का भी कितना होता है 0 होता है, और प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका Br का कितना होता है -1 होता है, इक्वल टू यहाँ पे +2। ये पूरा 0, ये पूरा 0, यहाँ पर बचा -1, यानी x -1 इक्वल टू क्या मिलेगा +2, ये -1 है उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इक्वल टू +2 और यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा x इक्वल टू +3। x हमने किसको माना था Cr को, यहाँ पे जो Cr है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी +3 आ जाएगी। देखिए कितना आसान है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन हम और आपको करवा दें ताकि आप लोगों का जो भी बचा खुचा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया ओके। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा सा जो हम एग्जांपल जब देते हैं आप लोग बंद यानी कि वीडियो को स्टॉप करके इसको आप लोग पहले चेक किया करिए, ठीक है ना, यानी कि पहले अपने से लगाया करिए। ठीक, देखिए अगला एग्जांपल है CO, यहाँ पे है NH3 का 5, यहाँ पे Cl है, इसके बाद यहाँ पे है Cl2। ठीक, चलिए निकालिए। ये CO है तो इसको निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे यक्स मानेंगे, प्लस NH3 कितना है 5 है, क्या लिखेंगे 5 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस यहाँ पे Cl है, क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे Cl की ऑक्सीकरण संख्या, फिर यहाँ पे देखिए Cl2 है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कोई आवेश नहीं है तो बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए सबका मान रख दीजिए, क्या मिलेगा x प्लस 5 इंटू NH3 का कितना होता है 0 होता है, प्लस Cl का कितना होता है -1 होता है, प्लस 2 इंटू Cl का कितना होता है -1 होता है, बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, ये क्या मिलेगा x और प्लस ये पूरा क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस का पूरा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा 0। -1 -2 क्या बचेगा x -3 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। हमने x किसको माना था, x हमने CO को माना था, तो यहाँ पे जो CO होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। ये है आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना कैलकुलेट किया। अगर आप लोग को समझ में आया होगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो जरूर से जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में अब हम लोग IUPAC नाम करना सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। यानी कि IUPAC नाम में अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नहीं पूछा जाता है तो IUPAC नाम में इसका उपयोग किया जाता है, बिना इसके IUPAC नाम हो ही नहीं सकता।
ठीक है ना। IUPAC नाम भी हम लोग एकदम चुटकियों में निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को निकालने का, इनके आप लोग को निकालना बता देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।